नमस्कार शिक्षकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके रखे होंगे और बहुत ही जल्द ही आपके सामने हम यूपी टेट और सुपर टेट का बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट मैथ, रीजनिंग और एसएसटी स्टार्ट करने वाला हूं। जैसे डीएलएड के सारे क्लास में मैराथन ले लेता हूं सभी सब्जेक्ट का एक एक करके तुरंत, उसके बाद ही मैं स्टार्ट करूँगा, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि यूपी टेट कब से स्टार्ट हो जाएगा, कब इनके ऊपर एक तरह से हाई कोर्ट एक तरह से प्रभाव डालना शुरू कर देगी। तो अब ऐसी ही कुछ स्थितियां पनपना स्टार्ट हो चुकी हैं। जैसा कि आपको पता है, आज आर्टिकल में आपने देखा होगा जिसमें कि मैं अभी आपको पढ़ के सुना रहा हूं, 24 जुलाई से पहले पहले गठित हो सकती है यह आपका जो आयोग है, शिक्षा चयन आयोग है। ये चीज़ें एक तरह से प्रकाशित हो रही हैं और हमें देखने को मिल रहा है आर्टिकल में। डेली कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता है। आपको पता होगा कि इससे पहले एक आर्टिकल हमको देखने को मिला था, शायद कल या परसों या फिर आज ही शायद वो आर्टिकल था, जिसमें यही लिखा हुआ था कि जो यूपी टेट है वह नया शिक्षा आयोग कराएगी और इसके बाद बेसिक विभाग में जितनी भी भर्तियां होंगी, प्राथमिक, ये लिखा था प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, है ना, प्लस एक तरह से एलटी ग्रेड और जो अभी एक तरह से प्रस्तावित है जिसका एक तरह से उन्होंने रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लिया टीजीटी का, और प्लस एक और है जो कि आधिकारिक रैंक का है, तो उसको भी वही कराने वाली है। और कुछ ऐसे थ्रेश होल्ड, मतलब एक तरह से रजिस्ट्रेशन करा के भी एक तरह से उन्होंने एक तरह से रोक लगाया हुआ है। अभी भर्ती वही कराएगी जो नया आयोग बनेगा, मतलब पेपर वही लेगा, बल्कि जो एक तरह से कल रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ फिल हो चुका है। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए जो बैकलॉग, मतलब जो वैकेंसियाँ ऐसी हैं जिस पे एक तरह से होल्ड कर दिया गया है, जब तक आयोग नहीं बनेगा तब तक ये भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। मतलब इस पे फॉर्म तो आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह करा रखा है, तो इस भर्ती, जितनी ऐसी भर्तियाँ हैं उससे संबंधित व्यक्ति, टीचर, एक तरह से जितने भी एक तरह से स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, उन्होंने आज हाई कोर्ट में अपील कर दिया। मतलब कि अपील कर दिया है, आज किया कि कल किया कि परसों किया ये नहीं पता, यह एक तरह से मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन यह तो तय है कि इन्होंने किया हुआ है। और 24 जुलाई से पहले पहले, क्योंकि 24 जुलाई को हाई कोर्ट में सुनवाई है इस चीज़ को लेके, और 24 जुलाई से पहले पहले ये आयोग बन के तैयार होने को या फिर तैयार करने को सरकार को एक तरह से कह लीजिए कि आदेश, मतलब सरकार को क्या कर दिया गया, एक तरह से उस पर एक तरह प्रतिबद्धता बना दी गई है हाई कोर्ट के द्वारा। अब ये मजबूरन 24 जुलाई से पहले पहले, जब तक ये केस की हेयरिंग नहीं स्टार्ट होती है, जिस दिन स्टार्ट है उससे पहले पहले इनको बनाना ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो हाई कोर्ट है इन्होंने आदेश कर दिया है, अगर यह आयोग बन के तैयार नहीं होता है, और यह बात हमारे सीएम महोदय जी भी बोल चुके हैं पहले यूपी टेट के लिए कि अगर यह आयोग बन के तैयार नहीं होता है तो मैं पिछले आयोग के द्वारा ही यूपी टेट की भर्तियाँ, मतलब यूपी टेट के नोटिफिकेशन निकलवाऊँगा। और यही सेम बात हमारे हाई कोर्ट द्वारा भी बोला गया कि साहब कि अभी आयोग तो हमारा वह है ही ना, उस आयोग को अभी अमान्य थोड़े घोषित किया गया जो पहले वाला है। वो तो भर्तियां करा ही सकती है, कम से कम उसको तो करा सकती है, जो भी थ्रेश होल्ड जो आप होल्ड पे रखे हो कि नया आयोग बनेगा फिर वो कराएगी। ऐसे तो विलम्ब होता चला जाएगा, आपका आयोग कब बन के तैयार होगा ये कुछ बात नहीं, इसका कोई भी फैसला आप नहीं बता रहे हो, ना ही कुछ मतलब भी संशोधन करने के बाद भी उसमें कुछ आप फैसला नहीं ले रहे हो। पहले तो आपने एक तरह से 12 सदस्यीय कमेटी बैठाई और इसको आपने 5 दिन के अंदर प्रस्तुत करने को कहा, और प्रस्तुत भी हो गया। आपके अंदर तेज़ी तब देखने को मिलती है जब देखिए भाई, गांव की भाषा है और यह बोलना भी पड़ेगा मुझे, आपको बुरा लगे चाहे जो भी लगे, लेकिन मैं भले ही एक शिक्षक पात्रता रखता हूँ, शिक्षक हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो टाली नहीं जा सकती हैं, है ना। जब तक इनको ना डंडा ना करो ना, तब तक यह नहीं सुनने वाले हैं। इतना याद रखना, हाई कोर्ट ने डंडा करना शुरू कर दिया है। अब हाई कोर्ट जब इस पे सवाल जवाब कर रही है तो इस केस पर हमें फोर्स देना है, इस केस को बंद नहीं होने देना है। और जब तक यह भर्ती, मतलब जब तक ये आयोग नहीं बन के तैयार हो जाता है, तब तक इनके मतलब डंडा करके रखना है हमें। सब सीधा फंडाया है, क्योंकि देखिए बात, जो लातों के भूत होते हैं ना, बातों से मानते ही नहीं हैं, और हमारे पास केवल एक ही हथियार है, कोर्ट। उसी के माध्यम से हम जीत सकते हैं प्रशिक्षु। अभी पूरी हमारी बातें नहीं कंप्लीट हुई हैं, अभी मैं बता रहा हूँ यूपी टेट के बारे में भी, क्योंकि थंबनेल पे लिखा है ना यूपी टेट कब आएगा, तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे यूपी टेट के बारे में सर क्यों नहीं बताए। तो देखिए ये चीज़ें हो गई। अब इनको 24 जुलाई से पहले पहले आयोग का गठन करना ही करना है। सरकार उसमें बहुत तगड़ी रूप में तेजी लाई है, तो इतना मान के चलें। और एक जो आर्टिकल आया हुआ था कि आयोग ही कराएगा यूपी टेट और प्राथमिक शिक्षक भर्ती, अदर भर्तियाँ जो भी होगा। अगर यह आयोग मान लीजिए 1% ना बन के तैयार होता है 24 जुलाई से पहले पहले, तो हाई कोर्ट के आदेशानुसार वही आयोग
उस भर्तियाँ जो भर्तियाँ जो रजिस्ट्रेशन करा के फिल करा ली गई हैं वो भर्तियाँ करा ली जाएंगी। और प्लस यूपी टेट का भी आदेश जारी कर दिया जाएगा, समझ रहे हैं ना, अगर विलम्ब हुआ तो। अब देखिए विलम्ब की कोई बात ही नहीं है, आपने संशोधन सभा में संशोधन की प्रक्रिया भी जारी करा दी, लास्ट मई तक ये बन के तैयार हो जाना था, लेकिन आपने कहा कि भाई लास्ट मई में बन के तैयार हो जाना था इसको, लेकिन आपने संशोधन प्रक्रिया एक तरह से प्रस्ताव रख दिया, तो संशोधन भी हो गया। अब आपके सामने वह भी मसौदा बन के तैयार हो गया, संशोधन वाला भी, तब भी उसमें आप प्रक्रिया आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? आखिर क्या कमी है, मतलब कि क्या आप करना चाहते हैं? साफ साफ क्यों नहीं बोला जाता इस चीज़ को? साफ साफ बोल दीजिए भाई, हम भर्ती नहीं करा ही नहीं पाएंगे, हम अदर जो एग्ज़ाम है करा ही नहीं पाएंगे, हम निठल्ले हो गए हैं, हम बर्बाद हो चुके हैं, 2-2 रुपये चंदा, मतलब साफ साफ ये बातें बोली जा सकती हैं, है ना। तो रह की बात इनके मन की जो चीज़ें हैं, आप और हम बस बोल के ही भड़ास निकाल सकते हैं, इनका कुछ कर नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही शस्त्र है, शस्त्र केवल और केवल कोर्ट। इसी के द्वारा हम भर्ती भी मंगवाएंगे और इसी की सहायता से हम सभी यूपी टेट आयोग भी बनवाएंगे। इतना है, अब यह डंडा करना शुरू की है। अब आप लोग समझ रहे हैं डंडा किस जगह होती है, तो डंडा करना जब शुरू हो चुका है तो डंडा जो है ना इनका, अब यह चीज़ें इनको समझ में आएंगी। अब ये बहुत जल्दी आयोग बन के तैयार करेंगे और आप लोग बिल्कुल तैयार रहना यूपी टेट के लिए। जैसे ही यह आयोग बन के तैयार होगा मेरे भाई, तो आपने एक आर्टिकल देखा था कि जिसमें कि बहुत सारे एक तरह से उम्मीदवार थे, बच्चे थे कि 1.5 साल से यूपी टेट आप नहीं कराए हो, यूपी टेट करानी चाहिए। और यह भी उसमें प्रकाशित हुआ था कि भाई देखिए, अभी आज का ही आर्टिकल हमारे पास है, हम उसको टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे, है ना, जो कि इसमें यह भी लिखा है कि भैया भर्ती से पहले यूपी टेट होना प्रस्तावित है। यह बातें हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। ऐसे बच्चे जो बार बार ये कमेंट कर रहे हैं सर भर्ती से पहले बार यूपी टेट होना चाहिए, भाई भर्ती के लिए भी तो कुछ चहल पहल ही नहीं है, यूपी टेट तो होना तय है। आयोग बनने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि अब प्रेशराइज इनके ऊपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है हमारे एक तरह से हाई कोर्ट का। तो अब यह है कि प्रक्रियाएं बहुत जल्द पूरी कर ली जाएंगी और सबसे पहले जो इनके द्वारा नया एक तरह से चीज़ें नोटिफिकेशन के रूप में निकाला जाएगा, प्रकाशित किया जाएगा, वह यूपी टेट ही होगा मेरे भाई, ध्यान में रखना। उसके बाद LT ग्रेड के पेपर होंगे, फिर उसके बाद ही हमारा शिक्षक भर्ती प्रस्तावित होगा। तो ये चीज़ें हैं, निश्चिंत होकर अपना पढ़ाई करते रहें। बहुत जल्दी आपके सामने हम यूपी टेट के क्लासेस भी लगा देंगे। वैसे यूपी टेट का एक बार क्लासेस हमने कंप्लीट कर रखा है। अगर कोई भी परेशानी, मतलब कि कोई भी एक तरह से दुविधा हो मन में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री स्वतंत्र हैं अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी बातों को बोलने के लिए स्वतंत्रता आपको मिली हुई है आर्टिकल नंबर 19 के थ्रू। तो आप बोलिए, लेकिन वहीं तक बोलिए जहाँ तक मतलब कि किसी के नाक को कोई प्रभाव न पड़े, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। जहाँ से किसी का नाक शुरू होता है वहीं आपका स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। यह भी तो लिखा हुआ है, क्योंकि स्वतंत्रता तो मिली है लेकिन उस पर रोक भी लगाया गया है। कितनी स्वतंत्रता आपके पास है। यह हमारा भारत अखंड भारत है। हम इसके एक तरह से कह लीजिए कि इसकी महानता को हम और आप नहीं बता सकते कितनी महान है, क्योंकि महान पुरुषों ने जन्म लिया है। बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं मिला है, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा मेरे भाई, चाहे वो भर्ती निकलवाने में हो गई, चाहे उसको पूरा करवाने को लेके हो गया। तो बिल्कुल भी तय रहें। और हमारे यहाँ महापुरुषों की कोई भी कमी नहीं है, ठीक है। वह समय समय पर भटकते भटकते आ ही जाएंगे और भगवान के रूप में आपका काम सफल करा देंगे। जय श्री राम।